morning, everyone. Good morning to all of you. Students, first, welcome back to you on our online classes. According to timetable, आपको पता है टुडे सैटरडे, तो सैटरडे को जो हमारी क्लास होती है वो होती है हमारे रीजनिंग की क्लास। तो देखो इसके अंदर आज हमें रीजनिंग के बारे में डिस्कस करना है। तो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह कैसे क्या होता है, ठीक है, मिरर इमेज के बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, तो देखो चैप्टर करते हैं स्टार्ट। देखो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट। देखो जैसे कि मैं आपको बता दूं मिरर इमेज होता क्या है, ठीक है। उसके समझाने के लिए मैं आपके लिए एक डायग्राम लेकर आया हूँ यहाँ पे देखो, ये जो लड़का दिख रहा है आपको, है ना, ये एक मिरर के सामने खड़ा है। पहले मैं आपको बताऊँ मिरर क्या होता है। अगर मिरर किसी को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपने घर पे जो शीशा होता है ना, जिसके अंदर हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, जब आप बाल वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो उसे इंग्लिश के अंदर मिरर कहता है, ठीक है। तो उसी मिरर के अकॉर्डिंग इसका नेम, टॉपिक का नेम क्या रखा है, मिरर इमेज, ठीक है, जिसको आप हिंदी में शीशा भी बोलते हो, और एग्जैक्ट जो इसका वर्ड है उसे हम दर्पण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको क्या पता समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें इसको मिरर से समझना है, ठीक है। अब जैसे ये लड़का है ना, ये अपने आप को मिरर में देख रहा है, देखो, है ना। आपको मिरर में इसका ये मैं फोटो क्यों लेके आया हूँ, इसको आप ये समझना। देखो ये जो है ना इसका, ये इसका कौन सा हैंड है, ये इसका हैंड है राइट हैंड। कौन सा है, ये इसका राइट हैंड, ठीक है। और अगर मैं आपसे इसका पूछूं, जो मिरर के अंदर है, इस लड़के की इमेज इस मिरर में बन रही है, करेक्ट। तो इसका जो ये राइट हैंड है ना, वो इस वाले मिरर में जो सामने दिख रहा है, इसका जो राइट हैंड कौन सा हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, है ना। एक बार सीधे ढंग से देखो, इसको सोचो। अगर आप मिरर में अपने आप को देखोगे ना, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपका राइट हैंड का वर्क करेगा, और जो आपका राइट हैंड है वो आपका लेफ्ट हैंड का वर्क करेगा, ठीक है। इस वाले बच्चे के लिए ये इसका राइट हैंड, और इस वाले बच्चे के लिए ये इसका क्या हो जाएगा, राइट हैंड, ठीक है। और अब आप देखो लेफ्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं साथ में। इस बच्चे का लेफ्ट कौन सा है, ये वाला, है ना। और वैसे अगर मैं इस बच्चे का पूछूं तो लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला, है ना। अपोजिट इसके इस साइड आ रहा है और इसके इस साइड आ रहा है। मिरर में हमेशा उल्टा बनेगा। आपका जो राइट हैंड है वो मिरर में किसका वर्क करेगा, लेफ्ट हैंड का वर्क करेगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो जब आप शीशे के सामने जाते हो तो एक बार ट्राई करना, आप अपना राइट हैंड ऊपर करना। अगर आप अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे ना, तो आपको सामने से ऐसा दिखेगा कि वो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो इसके नेक्स्ट के अंदर इसको सही ढंग से देखो, इसको समझो, इससे आपकी काफ़ी चीज़ें है ना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये नंबर क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है 5, है ना। इस 5 को अगर मैं मिरर के सामने, ये इधर लगा ना, ये मिरर है, ये मिरर लगा हुआ है इधर इस साइड, ठीक है। अगर मैं 5 को मिरर के सामने रखूँगा ऐसे, तो मुझे कैसा दिखेगा, 5 ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये ट्राई करना आप अपने घर पे। आपको जो कोई भी फिगर, कोई भी फेस, कुछ भी आप अगर मिरर के सामने लेके जाओगे, तो जो उसका लेफ्ट है वो मिरर में उसका लेफ्ट बनेगा, सॉरी, जो फिगर का राइट है वो मिरर में क्या बनेगा, उसका लेफ्ट बनेगा। इसको देखो, इसको समझो सही ढंग से। ये जो 5 है ना, इसका आपको ये वाला दिख रहा है, ये जो सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ना, इसे जहाँ पे मैं ये गोल गोल सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन है ना, इसके कौन से साइड है, राइट साइड में है। इसमें देखो इधर आ गया, है ना। तो ये इसको बोलते हैं अपोजिट, क्या बोलते हैं, अपोजिट। ये फिगर है ना, ये फिगर पूरा क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। इसका जो लेफ्ट है वो इसका क्या बन रहा है, राइट बन रहा है, ठीक है। दूसरा कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको इसको ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो पेपर वगैरह के ऊपर लिख के करना पड़ता है, वो थोड़ा सा और ज़्यादा आपके टाइम वेस्टिंग वाला हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगा आपको। अभी तक हम इसके बारे में काफ़ी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो समझ में आ गया, ये इसका रियल इमेज और ये इसका मिरर इमेज, ठीक है। इसको उल्टा बनाना पड़ेगा हमें, ऐसे 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 और ऐसे, है ना। ये क्या होता है, इसका मिरर। इसका जो राइट है वो इसका लेफ्ट होगा, इसका जो लेफ्ट है वो इसका राइट होगा, ठीक है। आगे वाले देखो, उससे आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट में देखो, अब मैं आपके थोड़े से अल्फ़ाबेट के लेटर्स लेके आया हूँ। जहाँ से देखो ए को देखो, ये कैसा बन रहा है ना। ये सारे है ना, ये सारे इसके मिरर इमेज है।
अगर हमारा ए ऐसा है तो इसका मिरर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बी ऐसा है तो वो डी के जैसा बनेगा। सी को सही ढंग से देखना, सी बहुत कंफ्यूज करता है। इधर ये कैसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। मिरर में उल्टा बनेगा, इस साइड आ जाएगा। जिस साइड फेस खुला है ना, जिस जैसे सी एंड सी, इस साइड फेस खुला है तो इसमें किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ये है ना, अपोजिट हो जाएगा। ये इसका राइट है तो ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डी बी बन जाएगा। एन देखो, एन भी कंफ्यूज करेगा आपको। एन ये जो ऐसा बन रहा है ना, वो इसमें कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है ऐसे, ठीक है ना। आपको लेफ्ट और राइट को चेंज करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओ सेम बनेगा, पी का क्यू बन जाएगा और क्यू का क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये देखो पी का क्यू बन गया ना, डी का बी। ई को सही ढंग से देखो, ई ऐसा बनेगा, एफ आपके ऐसा बनेगा, जी आपके ऐसा बनेगा, आर ऐसा बनेगा। एस बहुत कंफ्यूज करता है, एस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, एस को सही ढंग से देखना एक बार, है ना। टी ऐसा बनेगा। इसके अंदर समझाने के लिए कुछ नहीं है, आपको अपने आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, आपका जो दिमाग है ना, आपको उसी से समझना पड़ेगा, ठीक है। आप एक बार फिगर को अपने, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक बार पता चले कि ये फिगर बनता कैसे है, ठीक है। कंसेप्ट एक ही रहेगा, जो उसका लेफ्ट है वो उसका राइट बनेगा, जो उसका राइट है वो उसका लेफ्ट बनेगा। ये आपको उसका उल्टा करना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी आपको कंसेप्ट इसके अंदर नहीं मिलेगा। एच में देखो, ये एच आई सेम बनेगा, जे उल्टा होगा थोड़ा सा, यू भी आप ऐसा बनेगा, वी सेम बनेगा, डब्ल्यू भी सेम बनेगा। वी और डब्ल्यू सेम क्यों बनेगा पता है, क्योंकि देखो इसका लेफ्ट और राइट दोनों एक जैसा है ना। मैं चाहे वी को ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, ठीक है ना, ये इसका लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शन एक जैसे है ना, इसलिए सेम बनेगा। वैसे का वैसा आई के साथ भी ऐसा है, डब्ल्यू के साथ भी ऐसा है ना। नेक्स्ट देखो इसका के में देखो, के भी कंफ्यूज करेगा। एल सेम बनेगा, एम सेम नहीं बनेगा, एक्स सेम बनेगा। सेम क्यों बनेगा, क्योंकि एक्स का लेफ्ट और राइट पोर्शन है ना, दोनों एक जैसा है ना। वाई वाई एक जैसा नहीं बनेगा, क्योंकि इसके नीचे से ये जो आ रहा है ना, इसके टेल के जैसा बना हुआ, ये इसको आपको इधर डालना पड़ेगा। इधर ये इस साइड आ रहा है तो मिरर में इस साइड जाएगा। जेड देखो सही ढंग से, जेड उल्टा बनेगा। जेड भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट देखो, ये हो गया कंप्लीट इसका। अब आप इसके आगे वाले में देखो, मैं आपको नंबर्स के बारे में बता दूं। नंबर्स जो है ना, उनका मिरर इमेज कैसा बनेगा, बहुत यूज़फुल है और बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसके अंदर। 1 को देखो, 1 का मिरर इमेज ऐसा बनेगा, 2 का मिरर इमेज ऐसा बनेगा, 3 का ऐसा बनेगा, 4 बहुत कंफ्यूज करेगा, 5 देख लो सही ढंग से कैसा बन रहा है, 6 कैसा बन रहा है, 7 कैसा बन रहा है, 8 सेम बनेगा। 8 और 0 ये दो ही आपके नंबर ऐसे हैं जो सेम बनेंगे। क्यों बनेंगे, वही रीज़न वापस, इसके दोनों साइड से ना ये एक जैसा दिख रहा है ना। इसका लेफ्ट और राइट है ना एक जैसा है, इसका भी लेफ्ट एंड राइट पोर्शन एक जैसा है, इसलिए दोनों कैसे बनेंगे, सेम बनेंगे, ठीक है। तो नंबर्स भी क्लियर होंगे मेरे हिसाब से। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इन चीज़ों के अंदर कोई भी कंसेप्ट नहीं मिलेगा, आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो आपका दिमाग है, आपको वही काम में लेना पड़ेगा। रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा ही है, इसके अंदर कोई मिरर इमेज का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है। आपको ये बताना है सिर्फ कि अगर मैं इस वाले फेस को मिरर के सामने रखूँगा तो वो मुझे मिरर में कैसा दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका, और थोड़ा ये लेटर भी देख लो, अल्फ़ाबेट पहले में देखा था स्मॉल, अब आप कैपिटल देख लो। यहाँ से देखो, ए सेम दिखेगा, बी सेम नहीं दिखेगा, सी पहले बताया था, डी ई और एफ, ठीक है। इनको सही ढंग से एक बार देख लेना, तो क्योंकि आगे वाले जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना हम, उसके अंदर हमारे ये यूजफुल रहेंगे थोड़े, है ना। नेक्स्ट देखो इसके नीचे एफ जी बहुत कंफ्यूज करेगा, जी को सही ढंग से देखना एक बार ना, जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। देखो वही है, ये जी ऐसा बनता है, इसको आप इधर से ऐसे बना उल्टा करो, है ना। फिर आप इसको ऐसे डालते हो तो इसको अंदर ऐसे डालो, ऐसे ऐसे, ये इधर से वापस ऐसे आ जाएगा, है ना। तो ये इसको बनाने का तरीका है।
ठीक है, ज़्यादा इससे कुछ नहीं है। अगर आप इजीली अपने माइंड को रिलैक्स करके सोचोगे तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इतना मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनसे हमारी क्वेश्चन है ना वो बहुत इजीली सोल्व होंगे। नेक्स्ट देखो, एच आई तो सेम बनेगा। इसमें देखो जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर भी देखो उल्टा बनेगा। एन का ध्यान रखना है इसके अंदर, एन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, है ना। एन का सेम नहीं बनेगा, एन का सेम नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं बनेगा वो भी देखो मैं बताता हूँ आपको। इधर से लाइन, इधर से लाइन, इधर वाले लाइन में भी क्या आएगी, सेम लाइन आएगी। ये देखो ये इधर से ऐसे आ रहा है ना। अगर ये इधर से ऐसे आ रहा है, यहाँ से देखो ये वाला पोर्शन है ना, अगर इधर है तो सामने कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा, इस साइड बनेगा। तो इसलिए आपको इधर से ऐसे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई इसके अंदर मेथड वगैरह नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने दिमाग से ही चीज़ों को समझना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हो जाएगा सारे बच्चों से। सबसे बड़ा कंफ्यूजन उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसको तो आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि हमें थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस अगर आप सोल्व करोगे सही ढंग से तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ों को सही ढंग से समझने की ट्राई करो। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कह सकते मुझे तो कुछ आया ही नहीं, एक बार सही ढंग से देखो, इसको नहीं आ रहा तो वीडियो को और देख लेना। नया कंसेप्ट है, अगर हम कोई भी नई चीज़ देखते हैं ना तो फर्स्ट टाइम हमें कभी नहीं आती है। ठीक है, ये रूल है एजुकेशन का, फर्स्ट टाइम से कभी भी किसी को कोई भी लर्न नहीं हुआ है, आपको उसको बार बार टाइम देना पड़ेगा तो भी आप उसको सीखोगे। और ये तो इजी है, क्वेश्चंस करेंगे अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, वाई सेम बनेगा, डब्ल्यू यू वी ये सारे सेम बनेगा, टी भी सेम बनेगा, एस सेम नहीं बनेगा, है ना, एस सेम नहीं बनेगा। इसका जो इधर वाला पोर्शन है ना वो इसके इधर चला गया, देखो, है ना, ये हो गया। इसके बाद में हमारे पास और इसका क्या रह रहा है, नंबर्स हमारे हो गए, एक बार वापस देख लो सारी चीज़ें। ये लेटर हो गए, ये लेटर भी हो गए, ये हो गए, ये हो गए, कैपिटल स्मॉल दोनों हो गए हमारे। ये मैंने आपको बता दिया, इससे आप चीज़ों को ना काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो ना। ये बड़ा वाला 5 है ना, ये मैं आपके लिए इसीलिए लेकर आया डायग्राम ताकि आपको समझने में इजी रहे इसका। ठीक है, ये देखो पूरा उल्टा हो रहा है ना, इधर वाला पोर्शन इधर आ रहा है इसका ना, तो इससे आप काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो, ये इसका जो लेफ्ट है वो इसका राइट हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मैं क्वेश्चन से पहले एक बार आपको थोड़ी सी हेल्प करवाने के लिए थोड़े से कंसेप्ट और बता दूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं ना, यस। मैं आपके सामने एक फिगर बना रहा हूँ, आप मुझे बताना उसका मिरर इमेज क्या बनना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाए। यस, आप मुझे बताओ ये हो गया, इधर मैं लगा रहा हूँ एक छोटा सा सर्कल। ओके, अब आप ये जो लाइन बन रही है ना, इस वाली लाइन को आपको बताना है, ये है आपका मिरर, ये आपका फिगर है और ये आपका मिरर है। मिरर का मतलब शीशा, जहाँ पर अपना चेहरा देखते हैं ना वो। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये अगर मैं इस वाले फिगर को अगर मिरर में देखूंगा तो आप मुझे बताओ ये कैसा दिखेगा। ठीक है, देखो कैसा दिखेगा, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ये वाला पोर्शन तो सेम टू सेम दिखेगा। क्यों दिखेगा सेम टू सेम, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेम टू सेम है, इधर भी है ना। इसका लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शन एक जैसे ही हैं, तो मैं चाहे इसको इधर बनाऊँ चाहे इसको इधर बनाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको सुनना सही ढंग से, लेकिन यहाँ पे देखो ये इस साइड लगा हुआ है ना सर्कल, ये कहाँ पे लगेगा बताओ, ये कहाँ लगेगा, ये आपके लगेगा इस साइड, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि देखो ये जो फिगर है ना
ये फिगर इसका जो है ये है इसका राइट और ये है इसका लेफ्ट। इसमें ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है। आप अपने जैसे आप देख रहे हो ना, जिस फिगर को आप देख रहे हो आप अपने हिसाब से काउंट करो इसको। ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट और ये इसका लेफ्ट। इधर ये जो सर्कल है कहाँ आ रहा है, लेफ्ट के अपोन में आ रहा है ना, तो इधर ये किसके अपोन में आएगा, ये राइट के अपोन में आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया है तो आगे वाले क्वेश्चंस देखो, मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, यस, ऊपर लिखा है, ये प्रश्न आकृति को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन फिगर बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन है और ये इसके आंसर्स है। ABCD आपको लिखे हुए हैं यहाँ पर, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और मैं पहले ही बता दूँ आपको, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तो एक बार आप पहले अपना आंसर देने की ट्राई करो कि अगर मैं इसे सोल्व करता तो मेरा आंसर ये होता। मुझे तो पता नहीं है वैसे, मैं तो इसको सारा पूरा डिटेल से बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये बताना है कि आपके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो 6 है, कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा, तो ये तो मुझे पता है कि ये ऐसा बनेगा, है ना, इसके जैसा बनेगा 6, ठीक है। एक बार से रंग से बना दो थोड़ा सा, ये आ गया 6, ओके। अब आप इसके आंसर में देखो, ये दोनों सेम है क्या, ये तो ऐसा बन ही नहीं सकता, है ना, ये तो 9 का जैसा बन रहा है। ये हमारा आंसर थोड़ा सा हो सकता है, ये भी नहीं बन सकता, ये हमारा आंसर हो सकता है। इन दोनों में ना इसके जैसा फिगर बन रहा है, दिख रहा है आपको, है ना, ये भी थोड़ा सा इसके जैसा पोर्शन है और ये भी थोड़ा सा इसके जैसा पोर्शन है। अब आप देखो आंसर जो होगा ना वो या तो होगा अपना B या अपना आंसर होगा D, इन दोनों में से आंसर होना है, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पहले से कट हो चुका है और ये भी हमारा पहले से कट हो चुका है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ B और D में से आंसर कौन सा हो सकता है। आंसर B और D में से कौन सा हो सकता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको और ज़्यादा अच्छे से देखना पड़ेगा फिगर को। और उसमें देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको 6 के बीच में लाइन कैसी है, 6 के बीच में लाइन ऐसी दिख रही है आपको, है ना। अगर 6 के बीच में लाइन ऐसी है तो जो इसका मिरर इमेज बनेगा उसमें भी तो लाइन ऐसे रहेगी, है ना। तो इसमें देखो इस वाले में लाइन कैसी आ रही है, ऐसे आ रही है ना, तो ऐसा तो बनेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, नहीं आया तो वापस देखो, इस वाले 6 में लाइन कैसी है, दिख रही है बीच में आपको लाइन, इस टाइप की लाइन दिख रही है ना। लेकिन इसमें ये रही लाइन सेम, इसमें कैसी आ रही है, इसमें ऐसी आ रही है, तो करेक्ट कौन सा होगा, B करेक्ट होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, B, ओके। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं आए तो एक बार और देख लेना वापस, ठीक है। पहले 6 को बनाओ, ये बन गया 6, बीच में लाइन है, ये वाली लाइन चेंज थोड़ी होगी। अगर आप अपना फेस देखते हो मिरर के अंदर तो आपको सामने क्या दिखता है, आपका सिर दिखता है, पेट दिखता है, सिर दिखता है ना, तो ऊपर का पोर्शन तो ऊपर ही रहेगा, नीचे का पोर्शन नीचे रहेगा, आपका लेफ्ट और राइट चेंज होगा ओनली, ठीक है ना। तो लेफ्ट और राइट चेंज होगा ना, तो मैंने इसका लेफ्ट और राइट तो चेंज कर दिया, लेकिन ये जो है ना ये लाइन कभी भी चेंज नहीं होगी, ये सेम रहेगी, तो इसमें ऐसी सेम आ रही है, ओके। नेक्स्ट देखो इसका, हाँ इसको बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस फिगर को देख के बताओ, अगर इसका मिरर इमेज बनेगा, आप इसको शीशे के सामने लेके जाओगे तो कौन सा ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अगर हम मिरर इमेज बनाए तो। मैं पहले बता दूं, छोटे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसको, जिनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सर हम तो पहली बार ही मिरर इमेज पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा समझ में आएगा, उन्हें वीडियो को 1-2 बार और देखना पड़ेगा, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी क्लास का टॉपिक है, ठीक है। मैंने आपको साथ में 5th 6th और 7th के एडिशनल रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं था, वो मैंने ऐड करवाया अपनी तरफ से। और क्यों करवाया है, मैंने सोचा कि बच्चे कुछ नया सीखें, ठीक है। ऑब्वियसली मेरा थोड़ा सा वर्क बढ़ेगा, आप लोगों के आंसर्स वगैरह निकालना, ये सारे रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस लेके आना, इंटरनेट से डाउनलोड करना, टॉपिक कौन सा लेना है उसको चूज़ करना, तो टाइम लगता है इसके अंदर। लेकिन फिर मैंने कहा मेरा वर्क बढ़ जाए कोई बात नहीं, बच्चों को कुछ नया सिखाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप कुछ नया सीखेंगे। नहीं समझ में आता है तो एक बार वापस देख लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, लेफ्ट को राइट बनाओ और राइट को लेफ्ट बनाओ। अब आप इसमें देखो इसके अंदर आंसर कौन सा होना चाहिए, यहाँ से देखो
मैं आपको वो बताता हूँ कि आपको आंसर निकालना कैसे है। ये आपको इसका दिख रहा है एक पेड़, है ना। ये पेड़ कौन सा साइड है इसका, इधर हम लिखते हैं राइट, इधर हम लिखते हैं लेफ्ट। कौन सा साइड है, राइट साइड है। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो किधर बनेगा, लेफ्ट में बनेगा। इसमें लेफ्ट में आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। इसमें भी लेफ्ट में आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, देखो इसमें इधर राइट में बन रहा है, इसमें भी कहाँ बन रहा है, राइट के अंदर बन रहा है। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये नहीं बनेगा और आपका ये नहीं बनेगा। ये दो तो हो गए आपके इनकरेक्ट। अब आंसर जो है वो ए और सी में से है, ठीक है। ए और सी में देखो डिफरेंस क्या है। इस बच्चे का जो चेहरा दिख रहा है आपको, ये इधर है ना, जो ये स्माइल दे रहा है आपको, ये स्माइल चेंज होगी क्या, ये तो बीच में रहेगी ना। इसमें तो वो थोड़ा सा साइड में चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरे हिसाब से। लेफ्ट और राइट को चेंज करो, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं कि सर इसका फेस तो आपने जो स्माइल है वो उसको चेंज किया नहीं, स्माइल बीच में है, बीच वाला चेंज नहीं होगा कभी भी। आप शीशे में अपना चेहरा देखते हो, आपका जो माउथ है, आपका जो नोज़ है, आपकी जो आइज़ है, उनकी पोजीशन सेम ही रहती है ना। आपका नोज़ बीच में ही रहेगा उसके अंदर, ठीक है। आइज़ आपकी लेफ्ट टू राइट बन जाएगी, लेकिन नोज़ और माउथ ये आपका बीच में ही रहेगा। उसके हिसाब से ये वाला क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपके, इससे पहले हम कोई दूसरा इजी कर लेते हैं। ये कर लेते हैं पहले ना। हाँ, अब इसका बताओ मुझे आप, सही ढंग से सोचना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होंगे इसके अंदर, और आपको नहीं होना है। अब देखो इसको समझने के लिए ये मैं बनाता हूँ वापस इसके जैसा डायग्राम। बॉक्स तो बनेगा ही सेम टू सेम, ठीक है। टोटल जो 4 फिगर दिख रहे हैं आपको, इसमें काउंट करो। ये जो है ना, मैं काउंट कर रहा हूँ जैसे इस छोटे वाले सर्कल को, ये सर्कल इधर है तो इसमें किधर बनेगा, ये इस साइड बनेगा, करेक्ट। ये इधर इसके लेफ्ट में है तो इसके किधर बनेगा, राइट के अंदर बनेगा। ये तो बन गया। अब यहाँ पर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। बी में भी आ रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। सी में आ रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। डी में तो डी तो कट हो गया, ए को तो कट करो, डी अपना आंसर नहीं हो सकता। अब किसी और को देखो, इसके जस्ट ऊपर क्या है, ये जो आपको दिख रहा है प्लस का साइन, प्लस का साइन इधर तो इधर आ जाएगा प्लस का साइन, है ना। इधर प्लस का साइन, इधर भी प्लस का साइन। सर्कल के ऊपर प्लस कहाँ दिख रहा है, सी वाला में दिख रहा है। सी वाला आंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बी में क्या, बी में नहीं है, बी में नहीं है। बी में क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर का प्लस ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो सर्कल नीचे तो नीचे ही है, लेकिन पोजीशन इसकी चेंज होगी, लेफ्ट में तो राइट में और राइट में तो लेफ्ट के अंदर। यहाँ से देखो, वापस देखो इसको एक बार। ये जो है ना ऊपर है ना, दोनों ये आपको दोनों ऊपर ही मिलने चाहिए। ऊपर अगर आप सीधा आंसर अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको सीधा आंसर ऐसे मिल जाएगा। ऐसा कौन सा है इन टोटल 4 में से जिसके अंदर ऊपर सर्कल और प्लस का साइन आ रहा है, क्यों ऊपर का कभी चेंज होगा नहीं। इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। इसका जो लेफ्ट है वो इसके राइट में चला गया। सही ढंग से देखना इसको, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक इसको भी कर लेते हैं आप। इसका बताओ, मैं पहले बता दूं अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हम ज़्यादा ऐसे लेवल ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपने कुछ नया सीखा है, ठीक है। आपके लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, जैसे 5th क्लास के बच्चे हैं तो वो अगर कर ले तो अच्छी बात है। अगर उनसे नहीं हो रहे हैं तो वो डिमोटिवेट ना हो, ठीक है। उन्होंने कुछ तो नया सीखा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके अंदर, इसमें देखो मैंने अभी बताया था ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा। ये जो दोनों है ना आपको दिख रहे हैं, ये ऊपर ही रहेंगे, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। कैसे, इधर ये आपका आ जाएगा ये वाला पोर्शन, और जो सर्कल है वो आ जाएगा इधर। देखो किस में बन रहा है ऐसा, इसमें ऊपर है क्या, ऐसा नहीं है। इसमें है, ये आंसर हो सकता है। इसमें दोनों सर्कल आ गए, ये नहीं है। सी वाले में पॉसिबल है, डी वाले में नहीं है ना। ऊपर का पोर्शन ऊपर ही रहेगा, नीचे का पोर्शन नीचे रहेगा, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैंने आपके सामने लिखा है ई, लिखा है मैंने आपके सामने, है ना, तो ई का मिरर इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। ये ओनली इसका लेफ्ट और राइट ही चेंज होगा, बाकी ये पोर्शन कैसा रहेगा, सेम टू सेम रहेगा,
ओके, वैसे ही काम इसके अंदर आपको, आप है ना ऊपर या नीचे वाले पोर्शन को देखो, ठीक है, उससे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये हो गया था, इसको देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पहले क्या बताया था, उसी पोर्शन को देखना है, ठीक है, आंसर वैसे ही मिलेगा, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, पहले जिससे हमारा काम इजीली हो जाए पहले उसको सोल्व करो। दो फिगर दिख रहे हैं, है ना, दो फिगर दिख रहे हैं ना, एक तो दिख रहा है आपको बॉक्स और एक आपको दिख रहा है इस टाइप का, ये है ना। अगर ये ऐसे है, मैं इनका मिरर इमेज बनाऊंगा तो उल्टा तो होगा, जो राइट में है वो लेफ्ट में जाएगा और जो लेफ्ट में है वो कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। तो अगर मैं इसका फिगर बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, ये इधर और ये वाला पोर्शन, सॉरी इरेज करना तो वापस एक बार ना, इधर और ये वाला पोर्शन बनेगा आपके इधर। ओके, थोड़ा सा इससे मैनेज कर लेना, ठीक है। देखो ये जो बॉक्स है ये इधर बन गया और ये वाला पोर्शन इधर बन गया, ठीक है, इधर से लेफ्ट में राइट में चला गया। अब ऐसा तो ऐसा किस में बन रहा है, डी वाले में बन रहा है, डी वाला आंसर हो सकता है। सी वाले में बन रहा है क्या, सी वाले में नहीं बन रहा है, सी वाले में बॉक्स इधर इधर आ रहा है, देखो ये रहा, तो सी वाला कट हो गया आपने, ठीक है, सी वाला भी कट हो गया। बी वाला हो सकता है ना, बी वाला में जैसे हो सकता है, ए में नहीं हो सकता, ए में इनकी पोजीशन सेम आ गई वापस, ठीक है। बी और डी को देखो सही ढंग से, बी और डी में अगर आप सही ढंग से देखोगे ना तो इसके बीच में क्रॉस है, क्रॉस तो सेम ही रहेगा। इसमें देखो बी के अंदर, बी में ना ये जो आपको दिख रहा है बीच में ये वाला पोर्शन, ये इसके जैसा सेम टू सेम ही आ गया। सेम टू सेम होगा क्या, नहीं होगा, ये जो लाइन है ना ये इधर आएगी इसके अंदर, तो आंसर कौन सा होगा, डी करेक्ट होगा। आपका बी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आपके होगा डी, कौन सा होगा, डी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पता है मुझे, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना जो माइंड है उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इनको फिगर को सही ढंग से देखना है और मेरे इमेज निकालने की ट्राई करनी है। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखो, इसको बताओ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो ये वैसे इधर दिया हुआ है, इसको आपको यूज में नहीं लेना है, आप तो इसका इधर ही बना दो सामने, है ना, आपको इसका मिरर इमेज सामने बनाना है इसके। देखो ये कैसा दिख रहा है आपको, ये आपको ये फिगर ऐसा दिख रहा है ना इस टाइप का, ये कैसा बनेगा मिरर के अंदर, ये आपके उल्टा बनेगा। उल्टा कैसे बनेगा, ये आपके इस टाइप से बनेगा। तो ऐसा किस में बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, दो में तो नहीं बन रहा है, तो आंसर बी और सी इन दो में से होगा, है ना। अब बी और सी में देखो, इसमें ये छोटा सा आपको दिख रहा है डार्क डार्क, है ना, इसके अंदर भी डार्क है, नीचे वाले में भी डार्क है, डबल है ना, ऊपर भी और नीचे भी है, तो ऐसा भी इसमें आना चाहिए, लेकिन इसमें तो एक ही है, सी में वन है ना, तो ये सी वाला आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा अपना, बी होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर टू डार्क डार्क कुछ रखे हुए हैं, है ना, तो वो किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं, सी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाँ ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको भी देखो। इसमें देखो सबसे पहले सर्कल, तो सर्कल तो सेम ही रहेगा। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें आपका ये होगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा अपना दिमाग से ढंग से इसके अंदर देखोगे, लगाओगे कौन सा फिगर कहाँ पे जा रहा है, आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। देखो जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये दिख रहा है आपको, बीस के नीचे जा रहा है ना, इस वाले पोर्शन को देखो, ये किधर है इसके, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में है, इसमें किधर बनेगा, राइट में बनेगा, इस साइड कहीं पर, है ना। तो राइट में कहाँ बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, या तो बी और ए, या तो ए आंसर होगा या बी आंसर होगा। अब ए में देखो ऊपर एक ये लाइन आ रही है ऐसे एडिशनल, ये इसके अंदर है क्या, ये तो फिगर में है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो लाइन कहाँ से बन जाएगी, तो आंसर कौन सा होगा, बी होगा। इसका ए भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, ऐसे कर सकते हो, सही ढंग से देखो, है ना। ये हो गया इसका मिरर इमेज। नेक्स्ट देखो इसका, इस वाले फिगर को देखो, इसके अंदर इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, बॉक्स तो सेम टू सेम बनेगा, ये बॉक्स बन गया सेम टू सेम। ये जो आपको दिख रहा है ये डबल लाइन, ये किस साइड है, लेफ्ट साइड है, इधर कदम इधर किस साइड बनेगी,
इधर राइट साइड बन जाएगी, ये ऐसे बन जाएगी। ऐसा किस में बन रहा है? डी वाले में बन रहा है, आंसर हो सकता है। सी वाले में बन रहा है, आंसर हो सकता है। बी वाले में नहीं आ रहा है तो बी तो कट हो गया पहले ही। ए वाला बन सकता है। अब देखो ये आप इसके अंदर ये दिख रहा है आपको दाग दाग सर, ये है। एक सेकंड में इसको पहले इरेज कर दूं। एक तो हमारा ए था, सी था और डी था, ये अपने पास नहीं था, ये तो पहले कट हो गया था। एडिशनल अब आपको दिमाग ये लगाना है, इस एक से हमें आंसर मिला नहीं तो किसी और को पकड़ो फिगर को, और कौन सा हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से ऊपर देखो कैसा है, दोनों स्मॉलर एंड लॉन्गर, एक छोटा और एक बड़ा है ना। इसमें दोनों इक्वल है तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते, है ना, तो ये भी कट हो गया। अब देखो ए और सी में से आंसर, ए और सी में से आंसर होगा, नीचे वाले पोर्शन इसमें भी सेम है, नीचे वाले पोर्शन इसमें भी सेम है, तो आंसर कहाँ से मिलेगा? ऊपर वाले से मिलेगा, इस ऊपर वाले से। ठीक है, अब ऊपर वाले से कैसे मिलेगा? इसमें देखो जो स्मॉल लाइन ना, ये स्मॉल लाइन ऐसे ऐसे, अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये जो है ना स्मॉलर लाइन, ये कहाँ आएगी आपके? ये इधर आएगी, और ये बड़ी वाली लाइन ऐसे आएगी, है ना, ये ऐसा बनेगा। तो ऐसा किस में बन रहा है? यहाँ पर स्मॉलर लाइन इस साइड है तो यहाँ पे किधर आ जाएगी? इस साइड आ जाएगी। आंसर कौन सा होगा? सी होगा इसका। इसका ए भी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ए और इसमें देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, मैं आपको सभा पे समझा, समझो मेरी बात समझो। नीचे वाला पोर्शन सेम, ये तो पहले कट हो गया था, ये भी कट हो गया था। ठीक है, आपको ए और सी में से कंसिडर करना है, ए और सी को समझना है। ठीक है, यस। अब देखो इसमें जो ऊपर लाइन है ना वो कैसे है? इधर और इधर, है ना, ये सेम टू सेम इधर। तो आप मुझे ये बताओ, ये दोनों तो सेम आ गए इसके अंदर, तो मिरर में सेम थोड़ी रहेगा। जो लेफ्ट है वो राइट बनेगा, जो राइट है वो लेफ्ट बनेगा, तो किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है सी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट, ये हो गया था अपने कंप्लीट, ये हो गए थे मिरर इमेज वगैरह सारे। ओके, अब देखो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सी होमवर्क के क्वेश्चंस दे देता हूँ, और होमवर्क से पहले एक आपको चीज़ और समझा दूँ मैं, आपको उसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा मेरे हिसाब से। जस्ट अ सेकेंड। आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास मैंने लिखा है ए का मिरर इमेज क्या बनेगा? ए का मिरर इमेज ए के जैसे बनेगा, करेक्ट। क्यों बनेगा? क्योंकि इसका जो लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन दोनों कैसे हैं? एक जैसे ही हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे मत कर लेना, इसको उल्टा कभी नहीं होगा। ऊपर का पोर्शन ऊपर ही रहेगा, नीचे का पोर्शन नीचे ही रहेगा। अगर आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आप अगर अपना चेहरा देख रहे हो, अपना फेस देख रहे हो, तो आपको अपना फेस ही दिखेगा, आपको अपने पैर तो दिखेंगे नहीं, है ना। तो मिरर इमेज के अंदर लेफ्ट और राइट चेंज होता है, ओनली उसका अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे का पोर्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको ना एक पैटर्न इसके अंदर और करवाता हूँ। ठीक है, तो उसमें देखो अभी तक हमने जितने भी देखे ना, हमने इनके शेप्स देखे हैं, है ना, फिगर्स हमने देख लिए। अब फिगर्स के बाद में आप देखो इसके अंदर कि अगर आपके पास वर्ड आएगा तो वर्ड को हम कैसे करेंगे, उसके लिए ना मैं आपको बता दूं एक बार। देखो एक सेकंड, यस, फर्स्ट में ये वर्ड लिखे हैं थोड़े से, जैसे लिखा हुआ है इनक्रेडिबल, है ना, और एक्सपोज लिखा है, फ्रूट्स लिखा है, वाटर, BMI लिखा है, स्टेन लिखा हुआ है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि जो इनका मिरर इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा। इसलिए ना मैंने सबसे पहले आपको नंबर्स और मिरर इमेज के अंदर है ना थोड़े से लेटेस्ट वगैरह भी बताए थे। ठीक है, ईजी है वैसे, ये तो कोई ज़्यादा इसके अंदर ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो देखो इसमें आप देखिए, जैसे हम फर्स्ट इसको सोल्व करते हैं, ये लिखा हुआ है इनक्रेडिबल। अब इनक्रेडिबल देखो आपको कारण मैंने क्या बताया था, जो उसका लेफ्ट है ना वो राइट साइड में चला जाएगा, और जो राइट साइड में वो कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो देखो सबसे पहले ई आना चाहिए, सबसे पहले क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। अब ई देखो,
ई इसमें ऐसा आ रहा है तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ई का ऐसा बनेगा। तो इसमें तो ऐसा नहीं आ रहा है, इसमें भी ऐसा नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है ना। तो इन दोनों में आ रहा है, तो सी और डी इसका आंसर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। सी और डी में से देखना है कौन सा हो रहा है। अब देखो ए और बी तो कट हो गए अपने, ए और बी को तो छोड़ो। अब इसमें देखो ई आ रहा है, सही है, इसमें भी ई आ रहा है, ठीक है। अब ई के आगे देखो, इधर से सेकंड नंबर में एल आ रहा है, तो इधर से सेकंड नंबर में एल नहीं आना चाहिए क्या, है ना। ई के बाद में अगर एल आ रहा है तो इसका भी क्या आएगा, ये आएगा, और एल भी क्या आएगा, ऐसे उल्टा होगा। लेकिन इसमें तो क्या लिखा है, एन लिखा है, तो एन इसके अंदर नहीं होगा। कौन सा का ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। आपको एक लेटर को देखोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जो सबसे लास्ट में आ रहा है ना वो इधर से सबसे पहले आएगा, ठीक है। जो इधर से सबसे पहले आएगा वो तो सबसे पीछे आ रहा है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा सही ध्यान से देखना है, अगले क्वेश्चन देखो उससे हो जाएगा आपके। तो लिखा है एक्सपोज, क्या लिखा है, एक्सपोज। वापस ई आ गया तो ई का क्या दिखेगा, इसके जैसा दिखेगा। तो देखो सबसे पहले इस ऐसा किसमें दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है ना। ए में देखो, ए में तो ई के जैसा ही बन गया, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा अपना आप, बी हो जाएगा, है ना। आप ऐसे भी है ना, देखो मैंने ना पूरे ऐसे मुझे देखने पड़े ही नहीं, फिर भी मेरा आंसर मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहले लेटर से देखो आपके 1 और 2 ऑप्शन तो ना उसी से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो इसमें ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग, पहला लेटर ही है ना वही हमारा आंसर हो गया, तो हम आगे वाले सोल्व क्यों करें, है ना। ये सारे अगर कैंसिल हो रहे हैं तो बी अगर करेक्ट है तो आगे वाला बी बचेगा, सिंपल, है ना। देखो इसका नेक्स्ट देखो, लिखा हुआ है फ्रूट, FRUI और टी, टी सबसे लास्ट में, तो टी तो पहले आएगा, आई भी सेम रहता है, यू भी सेम रहता है, तो टी आई और यू ये तीनों तो सेम ही रहेंगे। तो देखो किस में आ रहा है, इसमें तो पहले एफ आ रहा है, रॉन्ग हो गया। टी आई और यू ये हो सकता है, इसमें यू उल्टा हो गया, यू उल्टा थोड़ी होगा, यू उल्टा नहीं होगा, यू ऐसा का ऐसा ही रहेगा, है ना। यही कंफ्यूजन है, बच्चे यहाँ पर हो जाते हैं कंफ्यूज। मैंने ये क्या बताया था, यू का मेरे इमेज क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। उसका लेफ्ट और राइट चेंज होगा, वो उल्टा नहीं होगा, उल्टा थोड़ी होता है उसके अंदर। आप चेहरा देखते हो, आपको चेहरा दिखेगा, पैर तो नहीं दिखते ना, तो लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएगा। लेकिन उसका ऐसा नहीं कि ऊपर का पोर्शन नीचे चला जाएगा और नीचे का पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें तो ये रॉन्ग हो गया। इसमें देखो उसने पहले एफ बताया है, तो अपना काम कौन सा हो जाएगा, बी से हो जाएगा, है ना। टी भी देखो सबसे पहले टी आएगा, फिर यू आएगा, सॉरी आई आएगा, फिर यू आएगा, ये आ गए तीनों। तो ये तीनों किस में आ रहे हैं, ओनली इसमें आ रहे हैं बी के अंदर, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कैंसर। आपको पूरा लेटर यूज में लेने की नौबत आएगी नहीं, आपका आंसर पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर ये तो हो गया। अब आप देखो इसका नेक्स्ट, वाटर, जैसे लिखा हुआ है वाटर, आ क्या मैंने क्या बताया, आ कैसा बनेगा, उल्टा ऐसा बनेगा। तो सबसे पहले तो ऐसा किसमें बन रहा है, ए में बन रहा है, ए आंसर हो सकता है। इसमें तो सीधा आर रह गया, सीधा आर तो रहेगा नहीं। इसमें तो पहले डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू भी पहले आएगा नहीं। इसमें पहले क्या आ गया, एम आ गया, ये भी नहीं आएगा। तो देखो एक ही लेटर से हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट देखो इसका नंबर 19, बी एम और ए के जैसा ए दिखेगा, एम के जैसा एम दिखेगा, बी कैसा दिखेगा, ऐसा उल्टा दिखेगा। तो ये तो आपको सीधा देखने से पता चल जाएगा, ए हो रहा है, बी में सेम आ रहा है, बी में सेम आ रहा है। इसमें देखो वो कह रहा है एम का डब्ल्यू बनेगा क्या, एम का डब्ल्यू नहीं बनेगा, एम का एम ही रहेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर ना। ऊपर का पोर्शन तो ऊपर रहेगा, ये जो नीचे से दो नहीं आ रहा ना इसके पैर के जैसे, तो ये तो पैर नीचे रहेंगे, इसके ऊपर थोड़ी आएंगे। तो किस में आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो इसका स्ट्रेन, STRAI और एन। स्ट्रेन में देखो सबसे पहले आएगा एन, और एन का मैंने क्या, एन का कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये इधर से आ रहा है तो इधर से बनेगा, इस टाइप का एन बनेगा। तो इस टाइप का एन देखो डी में आ रहा है, सी में नहीं आ रहा है, ए में भी नहीं आ रहा है, और बी में नहीं आ रहा और ए में आ रहा है। तो ए और डी में से आंसर होगा। उसके बाद में देखो आई है, तो आई तो सेम बनेगा, दोनों में आई आ रहा है सेम, ठीक है। ए में देखो ए कैसा बनेगा, ए तो ए के जैसा ही बनता है ना। तो एन बनेगा ऐसा, फिर आएगा ए, फिर आई आ जाएगा, इसके बाद में जाएगा ए। तो देखो ए ऐसा किस में बन रहा है, इसमें ए सही बन रहा है, इसके अंदर ए उल्टा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो मैं वापस समझाता हूँ आपको, STRAI और एन। मुझे अगर ये मेरी इमेज है तो मुझे पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो सबसे लास्ट में सबसे पहले आएगा। तो एन का तो उल्टा होगा, ये इधर से लाए तो इधर से आ जाएगी। तो ये एन किस में बन रहा है, डी में बन रहा है, सी में नहीं बन रहा है, बी में नहीं बन रहा, तो ए में बन रहा है।
तो ए और डी में से आंसर होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर आई का मिरर इमेज है ना, कैसा बनेगा, सेम टू सेम बनेगा। तो आई आ जाएगा इधर, इसमें भी आई आ रहा है, इसमें भी आई आ रहा है, तो अभी तक दोनों सेम है। अब आप देखो आई के बाद में ए आ रहा है तो क्या आएगा, ए आएगा। अब ए तो सीधा ही बनेगा, ए उल्टा थोड़ी होगा, ए उल्टा कभी नहीं होता है, लेफ्ट और राइट उसका चेंज हो जाएगा। तो इसमें तो ए उल्टा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखो एस भी उल्टा हो गया, टी भी उल्टा हो गया, ये उल्टे थोड़ी होंगे। ये ऑप्शन कौन सा सी होगा अपना, डी इज द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा अपना ऑप्शन। ओके, तो देखो सारे ये भी हो गए, इजी है। थोड़ा सा अगर फर्स्ट टाइम पढ़ा तो एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखना, वापस देखना वीडियो को, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा कंसेप्ट वाली बात नहीं है, मिरर इमेज ही है। हम मिरर में अपने आप को देखते हैं ना, तो अपना जो, अगर आप हैंड ऊपर करोगे तो आपका जो राइट हैंड है वो मिरर में कैसा दिखेगा, आपको लेफ्ट हैंड की जगह दिखेगा। ठीक है, तो ओनली लेफ्ट और राइट को चेंज करना होता है, बाकी कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर। तो देखो ये आपने हो गया कंप्लीट। अब देखो मैं आपको होमवर्क का बता दूँ, क्योंकि ये जो क्लास है ना, ये आपके 6th 7th और 8th ये तीनों क्लासेज के अंदर है ना आपके आए हुए हैं। ठीक है, जो मिरर इमेज का जो है ना, ये आपके तीनों क्लासेज के अंदर रीजनिंग की बुक में आए हुए हैं। और मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं ना, वो सारे मैंने 6th 7th और 8th की बुक में से लेके करवाए हैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो काफ़ी तो हमारे हो गए। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा मैं आपको अलग से। 6th के बच्चों को 6th की बुक में से मिलेगा, 7th के बच्चों को 7th की बुक में से मिलेगा, और 8th के बच्चों को 8th की बुक में से मिलेगा। अब होमवर्क कहाँ मिलेगा, तो देखो होमवर्क के लिए आपको मैं जो आपके जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स बने हुए हैं ना, उसके अंदर सेंड कर दूंगा। जैसे अपने वीडियो है ना, वीडियो के नीचे आपको एक फ़ोटो भी मिलेगी। ठीक है, तो उसमें से देख लेना आप, ऊपर लिखा हुआ रहेगा नीचे रीडिंग होमवर्क, तो उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आपको करने होंगे मैं आपको बता दूंगा। और अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है। रीजनिंग की कोई नोटबुक होती नहीं है आपके पास। ठीक है, रीजनिंग का किसी भी नोटबुक के अंदर नहीं करना है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना है रफ के अंदर। किसके अंदर सोल्व करना है, रफ के अंदर। मैंने लास्ट टाइम भी काफ़ी बच्चों को समझाया था, लेकिन आप लोग समझना चाहते नहीं, पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो। मैंने कहा था रीजनिंग के आंसर्स आप मुझे सेंड नहीं करोगे, मैं आपको आंसर्स बताऊंगा बाद में। ठीक है, रीजनिंग के आंसर्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाद में कैसे बताऊंगा, जैसे देखो जैसे मैंने है ना 6th 7th और 8th पहले मैं आपको दूंगा होमवर्क। ठीक है, अब होमवर्क के अंदर क्या होगा, आपकी जो बुक है ना रीजनिंग की, मैं उसमें से दूंगा आपको होमवर्क। 6th क्लास के बच्चों को अलग मिलेगा, 7th क्लास के बच्चों को अलग मिलेगा, 8th क्लास के बच्चों को होमवर्क अलग मिलेगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इनका जो होमवर्क है ना, वो आप जैसे मैं अप्रोक्स 3 o'clock के अप्रोक्स है ना, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं ना उसके अंदर आप उसे मैच कर लेना खुद ही। ठीक है, आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, मुझे सेंड करोगे मैं चेक करूँगा नहीं, वैसे भी मैं वापस मुझे ग्रुप में डालना है सारे, तो आप इतना सा काम सेल्फ कर सकते हो, ये इतना सा आपको सेल्फ करना है। अब देखो ये तो आपका होमवर्क हो गया अलग से, ठीक है, ये तो आपको करना ही है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, मैं आपको इसके अंदर देता हूँ एक चैलेंजिंग क्वेश्चन। क्या देता हूँ, चैलेंजिंग क्वेश्चन। और वो मैं आपको कितने बजे दूंगा, वो मैं आपको दूंगा 1 o'clock। कितने बजे दूंगा, 1 o'clock। तो 1 o'clock आपको देखो, ये होमवर्क तो आपको इस वीडियो के साथ में नीचे मिल गया। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक जो आपको मैं अलग से चैलेंजिंग क्वेश्चन का जो देता हूँ वो आपको मिलेगा 1 o'clock। और चैलेंजिंग क्वेश्चन का अपने ये रहता है रूल, जो बच्चा सबसे पहले आंसर बताता है करेक्ट, वो उस पजल का, उस रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए, उस रीजनिंग की क्लास का क्या होता है, विनर होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। होमवर्क 6, 7, 8 को अलग से मिलेगा, आपके जो ग्रुप्स बना है उसके अंदर वीडियो के नीचे मिलेगा। और आंसर्स मुझे सेंड नहीं करना है, मैं आपको आंसर सेंड करूँगा 3 o'clock। ठीक है, 3 o'clock थोड़ा सा लेट हो जाएगा, मैं आपको 2 o'clock ही कर दूँगा। ठीक है, मैं आपको 2 o'clock कर दूँगा आंसर सेंड। तो आंसर सेंड हो जाएंगे ना उसके बाद में, तो उसके अंदर आप लोग क्या करना, 2 o'clock के अप्रोक्स में आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उससे मैच कर लेना, आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, ये तो अपना हो गया होमवर्क आपकी बुक का। जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो मैं अलग से बना के दूंगा मेरी तरफ से। ठीक है, वो हर क्लास का अलग मिलेगा, 6, 7, 8 का। उसमें जो बच्चा सबसे पहले आंसर मुझे सेंड करेगा वो क्या होगा, उस पजल का विनर होगा। और नेक्स्ट डे जो अपने टाइटल अनाउंस होता है वहाँ पर रीडिंग की क्लास का विनर अनाउंस होगा। तो ट्राई करना है अपने आप को जल्दी सोल्व करने के लिए। ठीक है, ताकि आपका आंसर जल्दी मिले और करेक्ट मिले। जितना जल्दी हो सके मुझे आंसर सेंड करना है। आंसर के अंदर ओनली ऑप्शन सेंड करना है और कुछ भी सेंड नहीं करना। आप लोग क्या कर रहे हो, ऑप्शन सेंड कर रहे हो, कोई डायग्राम बना के सेंड कर, तो बेटा डायग्राम बनाने में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप पीछे रह जाओगे। वहाँ पर ऑप्शन वगैरह सब आपके पास में है, मेरे पास ऑप्शन या आंसर, मैं ओनली ऑप्शन देखता हूँ उसके अंदर वैसे भी। ठीक है, तो ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको।
चैलेंजिंग क्वेश्चन का वेट करना है, ठीक है। 2 o'clock के थोड़ा सा बाद में 2:05 ऐसा मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसके अंदर आपको बाद में उसको सोल्व करके जितना जल्दी हो सके आपको सेंड करना है। और जो अपनी रीजनिंग का बुक का होमवर्क है जो मैंने इस वीडियो के साथ में नीचे दिया है वो आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद मैच कर लेना। आंसर्स मैं आपको जो प्रोवाइड करवाऊंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है, वहाँ से आपको आराम से दिख जाएगा। पहले खुद को ट्राई करना है, खुद को ट्राई नहीं करोगे तो बेटा रीजनिंग में कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक बार सेल्फ ट्राई करना खुद, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ओके। तो इसके बाद में जो है ना वो क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करना, होता तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो एक बार उससे मैच कर लेना, फिर उसको समझने की ट्राई करना, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपका जो आज अपना जो सेशन था ये आपको समझ में आ गया। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो काम करना है, जैसे कि हम आपके लिए टाइटल वगैरह करते हैं वैसे भी आप लोगों को हमें टाइटल देना होता है ना। तो उसके अंदर क्या करना है, आप लोगों को अपना जो चैनल बना हुआ है इसको करना है सब्सक्राइब। पद्मश्री एकेडमी के नाम से अपने स्कूल का यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब लिखा हो जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो ये क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब डी हो जाएगा, पीछे डी लग जाएगा और इसके अंदर तो वो सब्सक्राइब काउंट हो जाएगा फिर, ठीक है। और यहाँ पर एक नंबर ज़्यादा भी हो जाएगा। और वीडियो को लाइक करना है ना। तो टीचर्स इतना कुछ कर रहे हैं आपको तो आप लाइक तो बनता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दूसरा पढ़ना चाहता है तो उसको आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। वीडियो आपके पास रहेगा हमेशा, आप इसको चाहे कितनी बार भी देखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हमने मिरर इमेज का पूरा डिस्कस कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, कीप लर्निंग, गुड बाय।